यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हम अपनी ही आदतों से स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे हमारी आदतें हमें ही बर्बाद कर रही हैं। यह कहानी है जब अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय जल गया था। केवल एक किताब बची थी जो नहीं जली थी। एक गरीब आदमी जो थोड़ा पढ़ सकता था, उसने उस किताब को देखा और अपने साथ अपने घर ले आया। उस किताब के मखमली पतली पट्टी पर टच स्टोन का रहस्य लिखा हुआ था। जब उस व्यक्ति ने किताब को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि टच स्टोन एक छोटा पत्थर है जो किसी भी सामान्य धातु को सोने में बदल सकता है। उस किताब में यह भी बताया गया था कि टच स्टोन काले समुद्र के किनारे पर हजारों अन्य कंकड़ पत्थरों के बीच पड़ा मिलता है। उस पत्थर को कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि टच स्टोन किसी आम कंकड़ जैसा दिखता है। उस पत्थर को छूने पर यह गर्म महसूस होता है, जबकि अन्य सभी साधारण कंकड़ ठंडे महसूस होते हैं। जब उस गरीब आदमी ने इसे पढ़ा तो उसने उस टच स्टोन को खोजने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपना सारा सामान बेच दिया, बस अपने लिए बेसिक सप्लाई खरीदी और वो काले समुद्र जाकर समुद्र के किनारे पर अपना डेरा डालकर बैठ गया। अब उसने हर पत्थर को टेस्ट करना शुरू किया। उसने पत्थर को छूकर महसूस किया तो वो ठंडा था। जैसे ही वो पत्थर फेंकने लगा, तभी उसके दिमाग में आया कि यदि वो ऐसे ही पत्थर को चेक करके उधर ही छोड़ देगा तो हो सकता है कि वो एक ही पत्थर को हजारों बार उठा ले। उसने सोचा कि वो पत्थर को चेक करके अगर ठंडा मिलता है तो उसे वापस समुद्र में फेंक देगा। ऐसा उसने पूरा दिन किया। पूरा दिन उसका ऐसे गुजर गया, पर उसे टच स्टोन नहीं मिला। वो पत्थर उठाता, उसे महसूस करता, वो ठंडा होता और आदमी उस पत्थर को समुद्र में फेंक देता। ऐसा उसके साथ अगले दिन भी हुआ। उसका एक हफ्ता गुजर गया, फिर एक महीना, एक साल, और पत्थर ढूंढते ढूंढते उसके 3 साल गुजर गए, पर उसे वो टच स्टोन नहीं मिला। उस आदमी ने भी हार नहीं मानी। वो ऐसा करता रहा। एक पत्थर उठाता, वो ठंडा होता तो उसे समुद्र में फेंक देता, और वो ऐसा सालों तक करता रहा। लेकिन एक सुबह आखिरकार उसने एक कंकड़ उठाया और वो गर्म था, लेकिन उसने उसे भी समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसने इस पत्थरों को समुद्र में फेंकने की आदत बना ली थी। उसकी आदत ने उससे ऐसा करवाया था। जब उसे आखिरी बार टच स्टोन मिल गया था, जिसे वो सालों से देख रहा था, ढूंढ रहा था, उसने उसे भी फेंक दिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम अपनी आदतों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे चारों ओर अवसरों की कमी है, लेकिन हमारी आदतें ऐसी बन गई हैं कि हमारे सामने अवसर होते हुए भी हम बस चुनौतियों को देखते हैं या अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। और ऐसे में यदि कोई अवसर आता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उसे देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते।